हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल में, जो कि मैं कहानी आज इस मूवी में जनरेट करने वाला हूँ गाइस। वो कहानी है कलयुग का बंटवारा गाइस, जो भोजपुरी मूवी बन के आई है। उस कहानी का मैं इसमें टिप्पणी करने वाला हूँ गाइस। तो क्या होता है, एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें दो भाई रहते हैं, दो बहन रहती हैं गाइस, और माता पिता रहते हैं। और क्या होता है गाइस, इस कहानी में एंड तक बने रहना वीडियो के। तो गाइस क्या होता है, पहले तो खुशी खुशी राम लक्ष्मण की तरह परिवार चल रहा था गाइस, राम लक्ष्मण भाई की तरह चल रहा था। अचानक से क्या दुविधा आती है गाइस, पहले तो बड़े भाई की शादी हो जाती है, उसके बाद एक साल में छोटे भाई की भी शादी हो जाती है गाइस। इसमें क्या होता है गाइस, जो बड़े भाई की पत्नी आती है, पूरी कहानी उसी पर निर्धारित है गाइस। वो क्या कहती है गाइस की, गाइस कहती है असल में तो दो बहन दो भाई थे। उसमें पत्नी कहती है कि शादी तो करेंगे, तो अगर छोटा भाई तो कमा नहीं रहा है, छोटा भाई कमा नहीं रहा था, शादी भले ही हो गई थी। वो बोलती है कि छोटा भाई कमा नहीं रहा है, हम दोनों अलग हो जाते हैं, इस घर का बंटवारा किया जाए, नहीं तो हम पर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। एक भाई और दोनों बहनों का शादी करनी पड़ेगी। तो गाइस कहते हैं ना, अगर तुम चाहोगे तो कभी बंटवारा नहीं होगा, अगर तुम बीबी के कहने में चले जाओगे तो जीवन में, अगर औरत गाइस ना होती ना तो आज भाई भाई में बंटवारा ना होता गाइस। तो कहते हैं ना, अगर औरत को अपने नीचे दबा कर रखोगे तभी इस तरह का काम होता है गाइस। तो होता क्या है गाइस, उस मूवी में क्या होता है गाइस कि बंटवारा होने चालू हो जाता है। एक जगह पर बड़े भाई ने ज़मीन लिया था गाइस। वो बोलती है, उसके पिताजी को मालूम चलता है मेरा बेटा ज़मीन लिया है, तो उसके पिताजी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं कि आज मेरे बेटे ने एक ज़मीन लिया है। तो उसकी बड़े भाई लिए थे, उसके बड़े भाई की जो बीबी होती है वो बोलती है वो आपकी ज़मीन नहीं हो, इसने मेरे पति की कमाई की ज़मीन है गाइस। ऐसे ही चलता रहता है गाइस। कुछ दिन में बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है, आपस में बंटवारा हो ही जाता है। लास्ट में आता क्या है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। तो बहन बचती हैं दो। तो पहले नंबर तो बोलते हैं कि बड़े भाई पर ज़्यादा जोर, दोनों बहनें आपस में निष्कर्ष करती हैं कि बड़े भाई पर ज़्यादा भार पड़ेगा, इसलिए हम दोनों बहनें एक एक भाई के साथ रहेंगी, इस तरह भार किसी का पर नहीं पड़ेगा और साथ में चले जाएंगे, सब ठीक रहेगा। तो गाइस उसमें क्या होता है, एक बहन छोटी के साथ चली जाती है, एक बहन बड़ी के साथ। लास्ट में क्या आता है भाई, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आता है, दोनों बहन की शादी करनी होती है। तो बड़े भाई की पत्नी कहती है मैं इतनी शादी करने के लिए मुझ पर पैसा नहीं है। तो किसी तरह तो लड़का देखा जाता है जिसमें एक बहन का लड़का न, एक बहन का लड़का मिल गया था, दूसरी बहन का लड़का नहीं मिल रहा था। खोजने पर मिला भी, तो गाइस गूंगा मिला, जो बोल नहीं पा रहा था, अटैक्टन गूंगा मिला। उसके बाद कहते हैं गाइस कि लड़की के माता पिता कहते हैं मैं गूंगे से अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगी। तो लड़की खुद ही बोलती है, जो बड़े भाई की बहन होती है वो खुद बोलती है, क्या माई, क्या गूंगे आदमी नहीं होते हैं, गूंगे इंसान नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम शादी कर लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इन दोनों बहनें अभी तक गरीब की वजह से जूझ रही थी, इस जगह से जूझ रही थी, इतनी लड़ाई हो रही थी। उनको नहीं पता था कि रातों रात मतलब किस्मत पलट जाएगी। उन दोनों बहनों का शादी कर दिया जाता है गाइस। उसके बाद बीच में क्या होता है, आपस में तो बड़े छोटे भाई के लड़ाई होता ही रहता है बीवी के तौर पर। आगे चल के उस जो बड़े भाई मतलब जो बड़ी बहन की पति थे, जो बोल नहीं पाते थे, गूंगे थे, वो लिख कर बातें करते थे कि मेरी तो मजबूरी थी, मैं गूंगा था इसलिए शादी कर लिया, आप क्यों कर लिए। तो लड़की यही बोलती है बड़े भाई की बहन की, कोई दिक्कत नहीं है, गूंगे भी तो इंसान होते हैं। लेकिन जो गूंगा था और दोनों बहन के पति जो थे वो दोनों बहुत अमीर घर के थे, बहुत बड़े घराने के थे गाइस। इसमें क्या होता है, सब चीज़ सही ढंग से चलता रहता। तो एक दिन बड़े भाई की जो पत्नी खड़ूस थी, लड़ाई करती थी, उसकी बेटी एक दिन अचानक पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाती है और बीमार हो जाती है गाइस। बीमार हो जाती है, उसके लिए 10 लाख रुपए, एक बार पहले तो ज़मीन लिया था गाइस, बताया था 5 लाख का, उसके बाद 10 लाख का डॉक्टर डिमांड कर देता है कि आपके बेटी का ये ख़राब है, ये ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से, 10 लाख रुपए लगेंगे, नहीं तो आपकी बेटी नहीं बच पाएगी। तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है गाइस। तो बड़े भाई की जो पत्नी रहती, जो लड़ाई लगवा रही थी, वो बोलती है
एक काम करो, जो ज़मीन पहले लिया था उसको बेच दो, उसी से इलाज करा लेते हैं। बेच देते हैं गाइस, लेकिन उसमें से 5 लाख ही रुपए मिलता है और 5 लाख का तो नहीं मिलता है। उसके बाद बहुत रोने के बाद, बहुत चिम्मा करने के बाद, जो गूंगे की पत्नी थी, जो बहन गूंगे के साथ शादी हुई थी, वो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है। और वो दोनों बहन आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा करके लाकर बोलते हैं बड़े भाई भैया जाओ लेकर और अस्पताल में जमा करो और अपने बेटी का इलाज करवाओ। इलाज शुरू हो जाता है गाइस। जब उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो सब लोग आपस में घर आते हैं तो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो बहन, और बड़े भाई की पत्नी भी बोलती मुझे माफ़ कर दो ननद जी। पैसे का कोई मोल नहीं होता है दुनिया में, पैसा ही नहीं बड़ी चीज़ होती है, अपना परिवार बड़ा चीज़ होता है गाइस। सब लोग के समझ में आ जाता है। अगर एकता में बहुत बल होती है, अगर हम लोग एक रहेंगे तो किसी न किसी से तरह से आ ही जाता है पैसा। लेकिन अगर अलग हैं तो कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो गाइस। इसीलिए इस कहानी में ये पता चलता है कि हम लोग को एक साथ हमेशा रहना चाहिए, हमें अलग नहीं रहना चाहिए। तो क्या इस कहानी से सीख मिलती है गाइस कि परिवार में लड़ाई झगड़ा होने से बचाओ, खुद को सुधारो गाइस। लेकिन अगर जिस घर में औरत की चल रही है, अगर औरत ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसमें बड़े भाई की पत्नी जो थी, उसी की पूरी कहानी उसी से हुई थी, वो लड़ाई लगवाई थी गाइस। तो इस कहानी में यही सीख मिलती है गाइस कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, परिवार में खुशी से रहना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो। फिर भोजपुरी मूवी कोई आएगी तो उसकी कहानी लेकर आएंगे जल्दी से। बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइस।